रॉकेट की रफ्तार से बढ़ रही भारत की इकोनॉमी। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज ने 2024 के लिए भारत के ग्रोथ रेट के अनुमान को बढ़ाकर 6.8% किया। पीएम मोदी बोले, मेरे तीसरे कार्यकाल में भारत को दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाकर ही दम लूंगा, ये मैं आप लोगों से वादा करता हूं। 140 करोड़ देशवासी ही मेरा परिवार। तेलंगाना में पीएम मोदी बोले, देशवासियों के लिए बचपन में घर छोड़ा था, इन्हीं के लिए जीवन खपा दूंगा। वहीं बीजेपी ने छेड़ा नया कैंपेन। शाह, नड्डा समेत कई नेताओं ने बदली सोशल प्रोफाइल। लिखा, मोदी का परिवार पटना में। लालू यादव ने कहा था, पीएम का कोई परिवार नहीं। टूटी गारंटियों का झोला लेकर घूम रहे पीएम मोदी। रोजगार को लेकर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। बोले, नरेंद्र मोदी की नियति रोजगार देने की नहीं, नए पद निकालना तो दूर की बात, वह केंद्र सरकार के खाली पड़े पदों पर भी कुंडली मारकर बैठे। दिल्ली में 18+ महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 1000 रुपए। विधानसभा में बजट के दौरान वित्त मंत्री अतिशी मार्लेना ने किए कई बड़े ऐलान। बोली, राम राज्य के लिए 9 साल दिन रात मेहनत। पीएम मोदी 6 मार्च को पश्चिम बंगाल और बिहार का दौरा करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री कोलकाता में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो टनल का करेंगे उद्घाटन। रेलवे के सूत्रों के मुताबिक ये मेट्रो हावड़ा मैदान और एक्सप्लेनेड के बीच दौड़ेगी। बिना ट्रैक्टरों के आगे नहीं बढ़ेंगे। खनौरी और शंभू बॉर्डर पर ही रहेंगे किसान। सरवन सिंह पांडेय ने मोदी सरकार को दी चेतावनी। कहा, हमने दिल्ली कुछ का अपना फैसला नहीं बदला, हम तब तक इंतजार करेंगे जब तक सरकार सड़कें फिर से नहीं खोल देती। बीजेपी ने मनरेगा का बजट बंद कर उद्योगपतियों को दिया। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर बोला हमला। कहा, हम चाहते हैं कि 90% भारतीयों को न्याय मिले, इसके लिए क्रांतिकारी कदम है जातिगत जनगणना। उससे पता चल जाएगा कि किसके हाथ में कितना धन। वोट के बदले नोट मामले में सांसदों और विधायकों को नहीं मिलेगी मुकदमे से राहत। सुप्रीम कोर्ट ने पलटा अपना 26 साल पुराना फैसला। कहा, हम अपने आदेश से सहमत नहीं, घूसखोरी की छूट नहीं दे सकते। हज यात्रा पर जाने वालों के लिए खुशखबरी, अब मोबाइल ऐप से ले सकेंगे सभी जानकारी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने लॉन्च किया हज सुविधा ऐप। इसमें यात्रियों की सुविधा के लिए 10 भाषाओं में मिलेगी गाइडेंस। इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी देने के लिए एसबीआई ने मांगी 30 जून तक की मोहलत। एससी ने 6 मार्च की डेडलाइन दी। सस्ता हुआ सोना चांदी की कीमतों में भी आई गिरावट। एमसीएक्स एक्सचेंज पर सोना 102 रुपए की गिरावट के साथ 63,461 रुपए प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। वहीं चांदी 240 रुपए की गिरावट के साथ 72,038 रुपए प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करती दिखी। जीत कर आइए, जल्द ही मिलेंगी। आखिरी कैबिनेट मीटिंग में मंत्रियों से बोले पीएम मोदी। 5 साल की योजना और मोदी 3.0 के पहले 100 दिन की प्लानिंग पर की चर्चा। साथ ही विवादों से दूर रहने और डीप फेक से सावधान रहने की दी सलाह। किसानों को लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा आदेश। प्रदेश में खराब मौसम, तेज हवा और ओलावृष्टि से अन्नदाता की फसलों को हुए नुकसान के क्षतिपूर्ति के लिए सर्वे कराने के दिए निर्देश। कहा, 24 घंटे में दे फसलों का मुआवजा। कुछ ऐसा होगा भारत का पहला अंतरिक्ष स्टेशन। वजन 400 टन, अध्ययन प्रयोग सब कुछ होगा खास। घी का समन गैर कानूनी, फिर भी हर सवाल का दूंगा जवाब। शराब नीति मामले में 8वीं बार भी पेश नहीं हुए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। जांच एजेंसी से कहा, 12 मार्च के बाद की तारीख दीजिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेश हो जाऊं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनाव के लिए सीट शेयरिंग को लेकर इंडिया ब्लॉक के दलों में नहीं हो सका कोई फैसला। नेशनल कॉन्फ्रेंस 3 और पीडीपी 1 सीट पर अड़ी। कहा, बात नहीं मानी तो अकेले लड़ेंगे चुनाव। आसमान पर भारत पाकिस्तान T20 विश्व कप मैच के टिकटों के दाम। प्लेटफॉर्म सीट गीक पर सबसे महंगी टिकट $1,75,000 यानी लगभग 1.4 करोड़ रुपए की। इसमें प्लेटफॉर्म चार्ज और अतिरिक्त फीस जोड़ दे तो आंकड़े करीब 1.86 करोड़ रुपए तक पहुंच जाते हैं। मुस्लिम देश यूएई में दिखा अयोध्या जैसा नजारा। अबू धाबी के हिंदू मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। पहले ही दिन 65,000 लोगों ने किए दर्शन। 14 फरवरी को पीएम मोदी ने किया था इस मंदिर का उद्घाटन। इसरो चीफ सोमनाथ को हुआ कैंसर। आदित्य L1 के लॉन्च के दिन मिली थी खबर। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान खुद उन्होंने इस गंभीर बीमारी का किया खुलासा। हालांकि अब उनका कहना है कि वह पूरी तरह से ठीक। वाराणसी से चुनाव लड़ सकते हैं जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक। कांग्रेस की केंद्रीय कमेटी के फीडबैक में मिला सुझाव। हालांकि पार्टी की तरफ से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। 8 और 9 मार्च को असम के काजीरंगा नेशनल पार्क जाएंगे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री 8 मार्च की शाम नेशनल पार्क पहुंचेंगे और रात वहीं बिताएंगे। इस दौरान पीएम जीप सफारी पर निकलेंगे और हाथी की सवारी भी करेंगे। अगर पॉपुलर मोबाइल भुगतान प्रणाली यूपीआई से ट्रांजैक्शन पर चार्ज लिया गया तो ज्यादातर यूजर बंद कर देंगे इस्तेमाल। लेटेस्ट सर्वे में हुआ खुलासा। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने निकाला मोदी की गारंटी का तोड़। घोषणा पत्र में जर्मनी का मॉडल करेगी पेश। रोजगार देने की गारंटी और पेपर लीक जैसे बड़े मुद्दों पर युवाओं का ध्यान खींचने वाली कई बातें कर सकती है सामने।
आम आदमी पार्टी को लगा बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने 15 जून तक पार्टी दफ्तर खाली करने का दिया आदेश। कहा ये हाईकोर्ट की जमीन पर अतिक्रमण ऑफिस के लिए केंद्र से मांगे जब। पीएम मोदी ने तेलंगाना को दी 56,000 करोड़ की कई विकास परियोजनाओं की सौगात। कहा आज गांव हो या शहर, महिला, बुजुर्ग और युवा हर कोई कर रहा अब की बार 400 पार। 86 इंटरनेशनल और 350 डोमेस्टिक, कुल 4500 पैसेंजर। अनंत अंबानी और राधिका की प्री वेडिंग सेरेमनी से टूटे जामनगर एयरपोर्ट के सभी रिकॉर्ड। सुप्रीम कोर्ट ने सनातन के खिलाफ बयान को लेकर डीएम के नेता और तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन को लगाई फटकार। कहा आप आम आदमी नहीं, राजनेता है, आपको पता होना चाहिए कि इस तरह की टिप्पणी का क्या नतीजा हुआ।